अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं और भी बहुत से विंटर्स के ही डिफरेंट किस्म के स्टाइल और डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तो इसी तरह से मैंने ये अपनी बेटी के लिए बनाया बहुत छोटे छोटे पीसेस से। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इसके साथ ये ट्राउज़र का पीस है और ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सा पीस था, तो मैंने इनको जोड़ के ट्राउज़र बनाया। और शर्ट के लिए ये देखें, एक जो साइड्स होती हैं और थोड़ा सा जो नीचे का पीस था वो है, साथ ही छोटा सा बॉर्डर था। और तो मैंने कहा कि ये लेस जो है मैं इसके साथ लगाकर इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूंगी। और इस सबसे पहले आपने इसकी चोली निकाल लेनी है, जितनी विड्थ चाहिए आपको उतनी निकाल लेनी है। और ये कि अगर आपने पीछे बटन पट्टी देनी है तो जो पिछले का है वो आप 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा काटेंगे। मेजरमेंट जितनी आगे की थी उसे आपने जो है वो 1.5 इंच तक या 2 इंच तक, जितनी आपने पट्टी फ़ोल्ड करनी हो उतना आप बैक का जो है वो पीस एक्स्ट्रा काट लेंगे। और ये सामने जो है वो फ्रंट का है और ये पीछे जो है वो बैक के लिए है। अब उसके बाद हमने इन दोनों पीसों को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। और जहाँ बाजू की कटिंग जहाँ से करनी है उन दोनों वहाँ पे दोनों को बराबर करके रखना है। वहाँ ये इस साइड से हमारी ये बाजू की कटिंग होगी। और यहाँ पे मैंने 5.5 एंड 5.5 जो है वो मैंने शोल्डर की और जो गहराई और चौड़ाई जो है वो ले ली है। यानी कि एक 4 से 5 साल की बच्ची के लिए आप 5.5 आराम से रख सकते हैं। अब ये कि आर्म होल की कटिंग करूँगी और शोल्डर्स को थोड़ा सा तिरछा कट करूँगी और जहाँ पे चोली जुड़ेगी वहाँ पे भी थोड़ा सा तिरछा कट करूँगी। नेक का जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, 2.5 पे मैंने या 2 पे मैंने काटा है। सामने के आर्म होल को थोड़ा सा आपने मज़ीद गहरा कर लेना है। और अब ये हमारे पास जो है ये फ्रंट का आ गया है। और इसके ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं ये छोटा सा जो बॉर्डर का पीस है वो लगाकर यहाँ पे इस तरह से ये लेस लगा दूँगी। तो ये हमारे पे फ्रंट की कंप्लीट हो जाएगी लुक। और इसी तरह से जो है गलनी को थोड़ा सा आपने अब 1 इंच तक मज़ीद गहरा कर लेना है। नीचे आपने जो इसका घेरा है उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो आपने जितनी फ़्रॉक रखनी है और आपने चोली की मेजरमेंट को हाफ़ करके निकाल के उसमें से उतने ही हमने घेरे की कर लेनी है। घेरे को मेजरमेंट जब मेजरमेंट की तो जितनी ये आ रही थी उसको मैंने, ज़ाहिर है इसको डबल करके हमने लगाना है पीस, तो इसलिए 2 पीस आगे लगेंगे और 2 ही बैक पे लगेंगे। और जो बाकी पीस बचेगा उससे हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए मेरे पास 5.5 ये होना चाहिए, लेकिन ये 5 से थोड़ा सा कम था, यानी कि ये 11 होना चाहिए। तो हमारे पास ये हो जाएगी 5.5। तो 11 करके मैं इसको कट कर लूँगी स्लीव्स के लिए और इसको एक साइड पे रख दूँगी। और बाकी जो है बाकी के लिए हम बाकी से हम घेरा निकाल लेंगे। अब घेरे की कटिंग के लिए कि इस तरह से हमें चाहिए था कि मैंने इसको डबल करके पहले ये वाली कटिंग कर लूँगी और मज़ीद कटिंग करने के लिए हम पहले इसके यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई करने के बाद जो है फिर उसके बाद हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। सिलाई मैंने यहाँ लगा ली है, ये देखें मैंने इन दोनों पीसेस को जोड़ लिया है। और जुड़ने के बाद जो है कि अब जो है इसको डबल करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, तो वो हमारे ज़्यादा ईजी रहेगा। बजाय इसके कि मैं दोनों पीसेस को कट करके एक एक को जोड़ती, तो मैंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। और इसके बाद अब जो है कि ये कटिंग करूँगी तो ये आगे और पीछे के दोनों के घेरे आ जाएगा। और यहाँ पे एक बॉक्स प्लेट सी डाल दूँगी। यहाँ पे जितना चोली में एक्स्ट्रा होगा, जितना भी कपड़ा, वहाँ पे एक प्लेट आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी। ये इसकी चोली लगेगी। और उसके बाद आप कच्चे आप भी कर सकते हैं या वैसे ही अगर आप अंदाज से आप इसकी जितनी आपने देनी हो प्लेट से वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लीव्स की आती है। स्लीव्स की कटिंग के लिए पहले ये मैंने पीस निकाल लिया था। तो जिस तरह से मैंने जिस रुख निकाला था ये 5.5 था। तो उसी तरह से अब इसके बाद ये है कि हम इस पर कुछ और पीसेस लगाएंगे। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था, एक और छोटा सा बॉर्डर था, तो इसका मैंने सोचा कि मैं एंड पे लगा लूँगी। जब भी आपने लगाना हो तो कोर आप कोशिश किया करें कि काट दिया करें, या तो इनकी सिलाई भी वो राइटिंग बीच में आ जाती है या वाइट वाइट अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आपने कोर को कटिंग करने के बाद भी मेरी स्लीव्स जो थी वो जो मैंने नाप लिया था उससे कम आ रही थी। तो मेरे पास ये एक पीस था, ये 1.5 इंच का पीस है। तो मैंने कहा चलो ये पीस लगा लूँगी, तो इससे 1.5 इंच जो है हमारी स्लीव्स बड़ी हो जाएंगी। तो बीच में ये पीस लगा कर, यानी कि 3 ये पीस लगा कर मेरी स्लीव्स जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगी। और इसमें भी मैं ये है कि एक जो है यहाँ पे प्लेट सी आएगी, वो आपने दे देनी है बाजुओं को, क्योंकि जो पीस का कपड़ा है वो थोड़ा छोटा है और स्लीव्स थोड़ी चौड़ी हैं। तो आपने जिस तरह से कफ से लगते हैं उस तरह से ये स्लीव्स के आगे बन जाएगा।
स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग कर लें आप, और उसके बाद ये है कि इसकी भी आपने जो थोड़ी सी शेप स्लीव्स की है वो दे लेंगे। अब ये स्लीव्स के जो हैं पीसेस जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इनको हम साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे ट्राउज़र की कटिंग आती है। ट्राउज़र्स के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये पीस था जो कि एक साइड से निकलता है, तो इसकी विड्थ जो थी वो थोड़ी सी कम लग रही थी। तो विड्थ के लिए मैंने फिर इसके लिए जो 2 इंच कम लग रही थी, 2 इंच मैंने फिर दूसरा पीस लिया। उसका कलर थोड़ा सा चेंज था, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा चेंज नहीं था, वो ऊपर चला जाना था, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो मैं इसी पीस को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास पीस था और इसमें से मैं 4.5 इंच का निकाल लूँगी ताकि वो फ़ोल्ड होके फिर उसके बाद 2 इंचेस और थोड़ी सी स्टिचिंग में जाएगा, तो वो 2 इंचेस तक का पैच लग जाएगा। तो इसी तरह से 4.5 या 4 का मैंने ये पीस निकाला है और इसके बाद उसको यानी कि डबल पीस निकाला उसका। और अब उसके बाद जो है आपने ये जो आसन है इसकी मेजरमेंट कर लेनी है और इसे आपने 1.5 इंच बड़ा रखना है, क्योंकि हमारे ऊपर लास्टिक के लिए हमें चाहिए होगा 1.5 इंच तक, तो उसके लिए हमने उतना एक्स्ट्रा रख के यहाँ पे निशान लगा कर इसको कट कर लेंगे। थोड़ी सी मज़ीद शेप देने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, पहले ये साइड से इन दोनों पीसेस को अलग कर लें और मज़ीद शेप देने के लिए मैं इसको इस तरह से करूँगी कि थोड़ा सा जो है वो इस पीस को तिरछा करके कट करूँगी। जैसे कि नॉर्मली ट्राउज़र्स वगैरह में होता है कि ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसी तरह से हम इसको भी बेल्ट वगैरह तो नहीं लगा रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही इधर से 1 इंच जो है इसको तिरछा कट कर दूँगी ताकि ये हमारा ऊपर से थोड़ा सा कम हो जाए। ना भी करें तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन अगर कर दें तो कोई ज़्यादा अच्छी फिटिंग आ जाएगी। उसके बाद नीचे का हमारा रह गया है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जितना आपका पांचा आपने रखना है उसी हिसाब से पांचा रख के और आपने वहाँ पे ये कटिंग कर लेनी है। अब ये स्ट्रेट सा बड़ा अच्छा सा सिंपल सा ट्राउज़र बन सकता है, बन जाएगा। आपके पास और भी इस तरह के अगर कोई पीस हो और उससे आप बनाना चाहते हो तो ईज़िली आप इसको देख कर और भी छोटे ट्राउज़र बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है कि एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह जो है भी है वो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दें और ये हमारे पास ट्राउज़र का आ गया है। तो ये शर्ट की फ़ाइनल है कि इस तरह से कुछ लुक आएगी इसकी और ये शर्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो ये देखें जिस तरह से मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई थी जिस तरह से मैंने उसी तरह से लगा दी हैं। बॉर्डर भी स्लीव्स का उसी तरह से लगाया है और नीचे जो है ये देखें लेस जो है मैंने पहले ऊपर इसको सीधा रख के और फिर इसको नीचे मोड़ के फ़ोल्ड किया, तो बड़ी खूबसूरती से ये भी लग गई है। यहाँ मैंने स्लिट दे दी थी, अगर आप नहीं भी देते तो कोई वो नहीं है। साथ चीज़ जो है सिंपल आप सीधा ये करके लगा दें और इसके नीचे जो है वो लेस लगा दें। यहाँ पे 2 बीड्स मेरे पास पड़े हुए थे वुडन से, वो और एक वाइट सा ही मैंने करके लगा दिया है। और इसके अलावा पीछे जो मैंने बनाया है, पीछे इसी तरह से जो बटन पट्टी थी नॉर्मली जिस तरह से बनती है कि आपने दोनों साइडों से फोल्ड करके उनको ओवरलैप करके और यहाँ से जॉइंट कर देना होता है। और इसी तरह से ये जो प्लेट्स हैं दोनों आगे पीछे मैंने सेम बनाई हैं और ये जो जोड़ था आपको दिखाया था वो बीच में इस तरह से आ गया है। स्लीव्स देखें, स्लीव्स का तो उसी तरह से ये मैंने जोड़ा है और यहाँ एंड पे उसी तरह से चुन्नट देकर और फिर उसके बाद ये पट्टी लगा दी है। तो थोड़ी सी एफ़र्ट से और थोड़ी सी करने आप मेहनत से कितना खूबसूरत सा एक फ़्रॉक बन गया है। और ट्राउज़र भी इसी तरह से जिस तरह से मैंने सेम पीसेस आपको बताए थे उसी तरह से उनको जोड़ लिया है। और ये बीच में पैच आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कलर का है, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था। ऊपर मैंने ऑल ओवर लास्टिक लगाई है और उसको स्टिच कर दिया है। और इस तरह से अगर साइज़ आपके पास आप बढ़ाना है तो नीचे या ऊपर आप मज़ीद जोड़ देकर आप 5 साल 6 साल की बच्ची का भी ट्राउज़र बना सकते हैं। तो इसी तरह से सर्दियों के मज़ीद बचे हुए कपड़ों से छोटे छोटे कपड़े बनाने के आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है तो मेरे जो चैनल का नेम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और वीडियोस पे के टैब पे क्लिक कर दें, तो वीडियोस के अंदर आपको और भी बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे इसी तरह के। और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो मिल जाए आपको। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।